आदेश आदेश मीन राशि मीन लगन वालों, बुध का वक्री प्रभाव आपके लिए तो खुशियां लेकर के आया है। सभी प्रकार के आपके संकटों को दूर करेगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा, रोग रिपु ऋण का पूरी तरीके से शमन करेगा। खर्चों की अधिकता तो आपकी रहेगी, लेकिन जीवन साथी की मदद से आगे बढ़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। मां का आशीर्वाद आपके लिए राम बाण जैसा एक कवच होगा। तो कोई भी कार्य करना है तो मां का आशीर्वाद लीजिए, जीवन साथी की सलाह लीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा शुभ रहने वाला है। शनि और बुध आमने सामने हैं। खर्चों की अधिकता को छोड़ दें तो एलर्जी की संभावना इस दौरान रहती है। अब भैया 56 प्रकार की एलर्जी होती है, उसमें से किसी भी एलर्जी का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए, बुध देव को पॉजिटिव वे में स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा। काहे घबरा रहे हैं, इसी वीडियो में सारे उपाय। आदेश आदेश, मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि मीन लगन वालों के लिए बुध का वक्री काल कैसा रहे। बुध देव आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं, बुध देव आपकी कुंडली में चतुर्थेश होते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश छठे स्थान में चले जाएं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन वो छठे स्थान में जाकर के 6 अगस्त को वक्री हो गए हैं, तो यहां पर आपको शुभता मिलेगी। देखिए, दांपत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की कलुषता चल रही थी वह दूर हो। दांपत्य जीवन में लाइजनिंग एक दूसरे से नहीं बन पा रही थी, तो इस गोचर काल के दौरान लाइजनिंग आपकी बनेगी। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था और पार्टनर आपकी आंखें बंद होने का, आपके अत्यधिक विश्वास करने का गलत फायदा उठा रहा था, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और वो अपनी गलती के लिए आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी बनकर के खड़ा होगा। रोग रिपु ऋण, इन तीनों से आपको मुक्ति मिल रही है। बुध वक्री हैं, शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि सप्तमेश और चतुर्थेश छठे स्थान में वक्री हो रहे हैं, छठे स्थान में वक्री होने के कारण इनका शुभ लाभ आपको मिलेगा। अब 23 अगस्त को बुध देव वक्री अवस्था में ही पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर स्थितियां चेंज हो जाएंगी। मां का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और दांपत्य जीवन भी कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होगा। ऐसे में आपको खुद की बुद्धि से काम लेना है। सबसे पहले तो मां को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं होने देनी, मां को कोई रोग ना हो, इसके लिए उनका हेल्थ चेकअप आपको पहले से ही करा के रखना है। और कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसका उपचार आपको कराना है, जिसके कारण कि माता जी की समस्या अधिक ना बढ़ सके। दांपत्य जीवन में दुख कब होता है, जब आप एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, विचार अलग अलग हो जाते हैं। तो विचारों में एक रूपता बनाने के लिए एक दूसरे को आपको समझना होगा। जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो आपके लिए यह गोचर नेगेटिव होने के बजाय
बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेम संबंधों में यहां पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। शिक्षा के मामले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होगा। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता यहां पर बढ़ सकती है। घबराइए मत। 29 अगस्त को यहीं पर बुध देव मार्गी हो जाएंगे, तो इनके मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट आएंगी। जो आपने एक रूपता बनाने का प्रयास किया था, वो प्रयास सफल होगा। पति पत्नी एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के सहयोग से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। शिक्षा को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो रिमूव हो जाएगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता हो रही थी, वो चिंता आपकी दूर होगी। आपको सुख सौभाग्य समृद्धि इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। मां का स्वास्थ्य खराब होना था तो उसमें एकदम से सुधार आ जाएगा। पत्नी पति के सहयोग से, पति पत्नी के सहयोग से अपने कैरियर और अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। सभी कुछ बुध ने कर दिया, क्योंकि ये आते ही करते हैं। तो इस गोचर काल में 6 अगस्त से 29 अगस्त तक कई प्रकार के रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो शक की भूमिका हटा दीजिएगा, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिएगा। अब ये शक पैदा ही ना हो, बुध की नेगेटिविटी ही ना मिले, तो क्या उपाय करें? तो भैया रोजाना आपको हरी घास पर चलना है नंगे पांव। कब चलना है? सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। कितनी देर चलना है? 6 मिनट। घड़ी में देख लीजिए, 6 मिनट हरी घास पर चलिए धीरे धीरे, गणेश जी का ध्यान करते हुए। गणेश जी का एक मंत्र, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का रोजाना 1 माला कम से कम जाप कीजिए, और यदि कर सकते हैं तो 5 माला जाप कीजिए। आपको गणेश भगवान की कृपा से बुध की हर तरह की नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप विजयी होंगे। हर प्रकार की बाधा संकट आपके दूर होंगे, क्योंकि शनि के वक्री होने का लाभ भी आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। अपनी कुंडली और हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी प्रार्थनाओं में शाबरमंद साधक प्रवीण को अवश्य याद रखिएगा। आदेश आदेश शलख निरंजन, हर हर महादेव। जयकारा वीरवज्र।